तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज रॉ की शुरुआत में हमें एक फनी सेगमेंट दिखाया जाता है एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, जहां एजे स्टाइल्स गाड़ी पार्क करने वाले बने थे। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रियल रॉ स्टार्ट होती है सीएम पंक के रिंग में आने के बाद, जहां सीएम पंक प्रोमो कट करते हैं गंथर के बारे में। सीएम पंक यहाँ बताते हैं कि उनकी बस कुछ ही ख्वाहिशें थी WWE में आने के बाद। पहली उन्हें रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना था और दूसरा WWE का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना था। इसमें से एक काम तो वो कर चुके हैं और दूसरा वो जल्द ही करने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रक्शन के बाद अब फाइनली उन्हें मौका मिल गया है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का। इसके बाद वो कहते हैं कि गंथर बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है और वो कोशिश करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को उनसे जीतने की। यहाँ वो खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड बुलाते हैं और तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है गंथर की। गंथर की एंट्री के साथ यहाँ क्राउड उनके मजे लेने लगता है। गंथर कहते हैं कि मैं यहाँ भसड़ क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। हम दोनों यहाँ चैंपियनशिप को जीतने और पैसे बनाने के लिए आए हैं। इसी के साथ हम दोनों का ईगो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम दोनों में बस फ़र्क इतना है कि मेरा ईगो मुझे रिजल्ट लाके देता है। इसके बाद गंथर धमकी देते हैं सीएम पंक को, जहां उनका कहना है कि वो निचोड़ने वाले हैं उन्हें समर स्लैम में, और वो उनके रहते तो कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाएंगे। इसके बाद गंथर वहां से निकल लेते हैं। WWE को इस फ्यूड का बिल्ड थोड़ा और पहले स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि समर स्लैम को होने में अब बस कुछ ही टाइम बचा है और ऐसे सेगमेंट कराकर WWE कुछ खास कर नहीं रही है। नेक्स्ट हमें स्टेफनी वकार का बैक स्टेज इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिन्हें इंटरप्ट करती हैं नाओमी। नाओमी का यहाँ कहना था कि वो समर स्लैम में इयो स्काई और रेहा रिप्ली को हराने के बाद क्लैश इन पेरिस में स्टेफनी वकार को फेस करेंगी। तो नाओमी यहाँ कॉन्फिडेंट है कि वो समर स्लैम में जीतने वाली हैं। वैसे फिलहाल नाओमी का कैरेक्टर बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहा है। नेक्स्ट मैच हमें शेमस और रूसेव के बीच में देखने को मिलता है। ये मैच काफ़ी अच्छा था, जहां हमें शेमस और रूसेव की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। रूसेव यहाँ गाली गलौज पर भी उतर जाते हैं और बहुत बुरी तरह से शेमस को मारते हैं, लेकिन इसके बाद शेमस को भी अपर हैंड मिल ही जाता है। क्राउड यहाँ रूसेव डे के चैंट्स लगा रहा था, लेकिन रूसेव को वो पसंद नहीं आ रहा था। बात करें मैच के एंड की, तो एक्सपोज्ड टर्नबकल को ठीक करने में रेफरी बिजी हो जाता है, जिसका फायदा रूसेव उठाने की कोशिश करते हैं और वो स्टिक से मारने जा रहे होते हैं शेमस को, लेकिन तभी शेमस की ब्रूच किक पड़ती है और यहाँ पिन हो जाते हैं रूसेव। तो फाइनली इतने टाइम बाद आखिर शेमस ने रूसेव को हरा ही दिया, पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये फ्यूड अभी भी यहाँ एंड होने वाली है। इसके बाद बैकस्टेज से हमें नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां वो स्पेनिश में कुछ बोलते हैं, पता नहीं वो स्पेनिश थी भी या नहीं। जिसके बाद ड्रैगन ली उन्हें इंटरप्ट करते हैं और ड्रैगन ली को नहीं लगता है कि वो रियल एल ग्रांडे अमेरिकानो हैं। इसके बाद यहाँ इनकी तगड़ी ब्रॉल हो जाती है। इसी के साथ हमें बेली और लायरा वल्कीरिया का भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। आज बेली ने उनका और लायरा वल्कीरिया का टैग टीम मैच फिक्स करा दिया था रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज के साथ। लायरा वल्कीरिया यहाँ बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन बेली का कहना था कि ये मैच उन्हें रेसलमेनिया में करने को नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने इस मैच की दोबारा मांग करी है। नेक्स्ट हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है टैग टीम टाइटल्स के लिए, जो कि क्रीड ब्रदर्स, न्यू डे और LWO के बीच में होता है। ठीक ठाक मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानो ड्रैगन ली पर अटैक कर देते हैं। बात करें मैच के एंड की, तो यहाँ रोल अप के साथ जीत LWO की हो जाती है और अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं टैग टीम टाइटल्स के लिए। वैसे क्रीड ब्रदर्स को अभी भी नहीं लगता कि ये रियल एल ग्रांडे अमेरिकानो है। इसके बाद बैकस्टेज से हमें इयो स्काई और स्टेफनी वकार का फेस ऑफ दिखाया जाता है, जहां स्टेफनी वकार चाहती हैं कि क्लैश इन पेरिस में वो इयो स्काई को फेस करें, लेकिन यहाँ इयो स्काई उन्हें रॉ में ही बैटल करने को बोल देती हैं। और यहाँ क्राउड का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि क्राउड बहुत ही इंटरेस्टेड है इस मैच में। यहाँ स्टेफनी वकार ने चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके बाद बैकस्टेज से हमें एडम पियर्स और डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिलते हैं, जहां डोमिनिक मिस्टीरियो एडम पियर्स से कहते हैं कि वो रॉक्सैन परेज और रकेल रॉड्रिगेज के साथ उनके मैच में जाना चाहते हैं, पर एडम पियर्स यहाँ स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। जिसके बाद फिर से हमें एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है। अब की बार यहाँ एजे स्टाइल्स सफाई कर्मचारी बनकर आए थे। इसके बाद हमें न्यू डे और ग्रेसन वॉलर का इंटरेक्शन दिखाया जाता है, जहां ग्रेसन वॉलर का कहना है कि ऑस्टिन थ्योरी इंजर्ड हो चुके हैं और अब उन्हें डेड बॉडी का भार झेलना नहीं पड़ेगा। तो देखकर लग रहा है कि WWE ने क्लियरली ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को अब अलग कर दिया है। तो इतने टाइम से ब्रेकअप टीज करवाने के बाद अब WWE को टाइम मिला इनका रियल ब्रेकअप करने का, जब ऑस्टिन थ्योरी इंजर्ड हो चुके हैं।
नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलती हैं बेकी लिंच, जो कि लायरा वल्कीरिया को रिंग में इनवाइट करती हैं। लायरा वल्कीरिया के रिंग में आने के बाद बेकी लिंच यहाँ एक प्रपोजल रखती हैं, जहां वो लायरा वल्कीरिया से कहती हैं कि अगर वो इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच को हार जाती हैं तो वो कभी भी उन्हें चैलेंज नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ लायरा वल्कीरिया बहुत स्मार्ट खेल जाती हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तेरी बात को ऐसे ही नहीं मान जाऊंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि बेकी लिंच मैच को जीतने के लिए कुछ भी कर देंगी। यहाँ वो भी एक शर्त रखती हैं कि अगर ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन और नो काउंट आउट मैच होगा तो वो रेडी हैं। बेकी लिंच यहाँ थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए इस शर्त के लिए एग्री कर जाती हैं। तो अब समर स्लैम में इनका मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन और नो काउंट आउट मैच होने वाला है, जिसका मतलब है एक रियल विनर तो जरूर निकलेगा। WWE रिसेंटली बहुत सारे मैचेस में स्टिपुलेशन डाल रही है, और ये अच्छा भी है क्योंकि ये रीमैचेस हैं, तो WWE को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद भी यहाँ ये सेगमेंट खत्म नहीं होता, क्योंकि बेकी लिंच हैंडशेक करने के लिए कहती हैं लायरा वल्कीरिया से। लेकिन यहाँ लायरा वल्कीरिया को शायद पता था कि बेकी लिंच आगे क्या करने वाली हैं, क्योंकि इसके बाद वो बेकी लिंच को ही मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं। इसके बाद हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच देखने को मिलता है बेली, लायरा वल्कीरिया और रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज के बीच में। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो एडम पेयर्स के मना करने के बाद भी आ जाते हैं, और यहाँ वो इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रकेल रॉड्रिगेज का बिग बूट गलती से उन्हें पड़ जाता है, जिसके बाद डॉक्टर एजे स्टाइल्स आते हैं उन्हें अटेंड करने के लिए। अब की बार एजे स्टाइल्स डॉक्टर बनकर आए थे, और वो बड़ा ही खतरनाक CPR देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। इसके बाद यहाँ एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो भसड़ क्रिएट कर देते हैं, जिससे रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जिसके बाद लायरा वल्कीरिया पर बेकी लिंच अटैक कर देती हैं, और यहाँ रकेल रॉड्रिगेज बेली को पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। वैसे इस मैच से ज्यादा एंटरटेनिंग यहाँ जो हो रहा था वो देखने में मजा आ रहा था। वैसे बैकस्टेज से हमें यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो भी देखने को मिलते हैं, जो कि एजे स्टाइल्स को ढूंढ रहे थे। यहाँ एजे स्टाइल्स तो नहीं होते, लेकिन एडम पेयर्स गुस्से में यहाँ आते हैं, जहाँ एडम पेयर्स अब डोमिनिक मिस्टीरियो का मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं, और अगर डोमिनिक मिस्टीरियो उनके साथ नहीं गए तो उनसे चैंपियनशिप को ले लिया जाएगा। वैसे आज डोमिनिक मिस्टीरियो की नाक में दम कर दिया एजे स्टाइल्स ने, जो कि देखने में बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा था। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस का मैच देखने को मिलता है। ये फ्यूड बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, लेकिन क्राउड अभी भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टेड है। बात करें इस मैच की तो ये मैच तो काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ स्कारलेट बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी। यहाँ वो सैमी ज़ेन की रिब्स में किक भी मार देती हैं, जो कि पहले से ही इंजर्ड थी। इसके बाद वो कैरियन क्रॉस को एक डंडा थमा देती हैं और जाकर सैमी ज़ेन का पैर पकड़ लेती हैं। अब रेफरी यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कैरियन क्रॉस इसका फायदा उठाकर मैच को जीत जाते हैं। तो फिलहाल के लिए तो फिर से कैरियन क्रॉस को अपर हैंड दे दिया गया है, और देखकर लग रहा है कि इस फ्यूड को और भी लंबा चलाए जाने की प्लानिंग है। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज से एडम पेयर्स और एजे स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जहां डॉक्टर्स भी आते हैं और बताते हैं कि अब डोमिनिक मिस्टीरियो क्लियर हो चुके हैं। तभी अचानक से डोमिनिक मिस्टीरियो आकर एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी है कि वो एजे स्टाइल्स को समर स्लैम में देख लेंगे। तो फाइनली ये मैच अब समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो चुका है। नेक्स्ट मैच हमें स्टेफनी वकार और इयो स्काई के बीच में देखने को मिलता है। ये मैच भी इनके पहले मैच की तरह काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पाइपर निविन, चेल्सी ग्रीन और अल्वा फायर इस मैच में इंटरफेयर कर देती हैं, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ही एंड हो जाता है। यहाँ इयो स्काई स्टेफनी वकार को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी पीछे से नाओमी आकर अटैक कर देती हैं इयो स्काई के ऊपर। इसके बाद रेहा रिप्ली भी यहाँ आती हैं, जो कि चेल्सी ग्रीन को रिपटाइड लगा देती हैं। नाओमी यहाँ स्मार्ट थी क्योंकि वो पहले ही यहाँ से निकल लेती हैं, तो फेस टीम को यहाँ अपर हैंड दे दिया गया है। वैसे ये चेल्सी ग्रीन और स्टेफनी वकार की भसड़ शायद समर स्लैम में खत्म होने वाली है, जहां निकी बेला उनकी मदद करेंगी। इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, जहां पॉल हेमन का कहना था कि उन्हें बहुत कुछ कहना है रोमन रेंस के आने से पहले, लेकिन इससे पहले वो ज्यादा कुछ बोलते यहाँ एंट्री हो जाती है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन रेंस की एंट्री बड़े ही शाही तरीके से पायरो के साथ होती है। रोमन रेंस की एंट्री के साथ ही यहाँ बड़े भयंकर तरीके से ए होल के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं पॉल हेमन के लिए, और क्राउड रोमन रेंस का स्वागत रोमन रेंस के सिंगिंग के साथ करता है। पॉल हेमन यहाँ माइक लेते हैं और बताते हैं कि सेथ रॉलिंस तो अब बहुत टाइम के लिए WWE से गायब हो चुका है। यहाँ रोमन रेंस को पटाने की कोशिश करते हैं पॉल हेमन, जहाँ उनका कहना है कि वो अभी भी अपने ट्राइबल चीफ से प्यार करते हैं। यहाँ देखकर लग रहा था कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस का पत्ता काट के रोमन रेंस को उनकी जगह देना चाहते हैं। इसके बाद रोमन रेंस माइक लेते हैं और क्राउड से एक्नॉलेज मी कहते हैं, जो कि बड़े दिनों के बाद सुनने को मिला है। रोमन रेंस यहाँ पॉल हेमन से क्लियर कर देते हैं कि अब तू वाइस मैन नहीं रहा है और अब तू डम्ब ASS बन चुका है।
रोमन रेंस यहाँ उनके टाइटल रेन की बात करते हैं और कहते हैं कि उनका टाइटल रेन सोलो सिकोआ, सैमी ज़ेन और द उसोस की वजह से चल रहा था, जहां उन्होंने 4 साल तक उसे चलाने में उनकी मदद करी थी, लेकिन इसमें पॉल हेमन का कोई भी हाथ नहीं था। इसी के साथ वो कहते हैं कि वो हाल ही में वेकेशन पर नहीं गए थे, बल्कि वो फ्यूचर ब्लड लाइन को पाल रहे थे। ब्रॉन बेकर को यहाँ देखकर लग रहा था कि वो बहुत भड़के हुए हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें भी वार्न कर देते हैं पीछे रहने के लिए। इसके बाद ब्रॉन बेकर भी बोलते हैं, जहां उनका कहना था कि अब वो बिग डॉग बन चुके हैं और रोमन रेंस अब किसी भी काम का नहीं है। यहाँ रोमन रेंस कहते हैं कि अब वो बात करके डन हो चुके हैं और वो सीधा ब्रॉन बेकर को सुपरमैन पंच लगाते हैं और इसके बाद वो ब्रॉनसन रीड पर भी अटैक करते हैं, लेकिन तभी ब्रॉन बेकर उन्हें स्पेयर लगा देते हैं। तभी यहाँ रोमन रेंस की मदद करने के लिए जे उसो की एंट्री होती है और हमें एक तगड़ा डबल स्पेयर देखने को मिलता है जे उसो और रोमन रेंस की तरफ से, जो कि एकदम सिंक में था और देखने में काफी अच्छा लग रहा था। इसी के साथ जे उसो और रोमन रेंस स्टैंड टॉल करते हैं और पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को यहाँ से भगा दिया जाता है। अब देखकर यहाँ से क्लियर लग रहा है कि WWE जल्द ही इनका मैच भी अनाउंस करने वाली है। वैसे आज यहाँ सेथ रॉलिंस को भी होना चाहिए था। तो कमेंट में बताओ आप कितने इंटरेस्टेड हो इस मैच को समर स्लैम में देखने के लिए। वैसे आज की रॉ काफी अच्छी थी। बाकी जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, प्लीज गाइज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।